गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और ये फाइनल क्लास है। इसके बाद जो भी अगर कोई को पूछना है तो दे विल डिस्कस, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आज जो हमारा सेशन है इसमें मल्टीपल डीएससीपी का सेशन है। मल्टीपल डीएससीपी का मतलब होता है, डीएससीपी का मतलब ऑलरेडी आप सभी लोगों को बता दिया गया है। डीएससीपी में हम क्या करते थे कि जब हम अपने नेटवर्क में जुड़ते हैं या हम कोई भी किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं तो उसके पहले सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होता है आपके जो भी स्मार्ट डिवाइसेज हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उस पर जो आईपी एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आपको अलॉट किया जाता है। क्योंकि इस पर कोई भी हम एक जनरल पर्सन, चाहे हम हो चाहे आप हो, हम में से कोई भी आईपी एड्रेस मैन्युअली अलॉट नहीं करता, ऑटोमेटिक अलॉट करता है। तो आपके नेटवर्क के अंदर ऐसी कोई ना कोई व्यवस्था होती है जो ऑटोमेटिक आपको आईपी अलॉट करता है। ठीक है ना। तो जैसे घर में आपका अगर आप वाईफाई के थ्रू जुड़ते हैं तो आपका जो वाईफाई होता है उसका एक नाम होता है राउटर वाईफाई। तो वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि राउटर वाईफाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक आईपी देने का काम, डीएनएस का काम, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो राउटर्स के होते हैं। तो उस राउटर की उस क्वालिटी को हम लोग सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाईफाई के अंदर में डाल रखा है, तो वाईफाई ऑटोमेटिकली आपको आईपी प्रोवाइड करता है। घर में कोई मल्टीपल आईपी की ज़रूरत नहीं होती, सिंपली आपका राउटर है और एक ही कैटेगरी में सारे लोग आईपी कर पाएंगे। लेकिन अगर आप कैंपस की बात करें, जैसे बीलैन आपने बना दिया, हम जैसे लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ द बीलैन, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। उसमें मान लीजिए कि मैं एलटीटीसी की अगर बात करूँ, एलटीटीसी में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, या अपने कॉलेज की आप बात करें तो कॉलेज के अंदर भी आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो हर डिपार्टमेंट्स में उनको कैटेगराइज करना और उनको आईपी देना, यानी कि जो कैंपस के अंदर अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे कैंपस में मान लीजिए एनआईटी, कोई एनआईटी कॉलेज है, एनआईटी कॉलेज में अगर आपको एक नेटवर्क इंजीनियर बना दिया जाता है और आप कहते हैं कि भाई मेरे कि अपने पूरे कैंपस को वाईफाई बनाना है, तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर आप क्या करेंगे, आप किसी भी आईएसपी के पास जाएंगे, उससे दो चीज़ें आपको परचेज करना पड़ेगा। पहला कि अपने कैंपस के लिए एक या दो आईपी, कम से कम एक सिंगल आईपी तो खरीदनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरा, आपको कितने स्पीड का इंटरनेट चाहिए। ठीक है। इसके बाद ज़रूरत है तो उसके बाद फिर प्लान होते हैं आईएसपी के पास में कि आप राउटर खुद खरीद के लगाओगे या मैं लगाऊं, वो फिर अलग मैटर शुरू हो जाता है। तो कम से कम दो चीज़ें जो है आपको स्पीड और आईपी खरीदनी पड़ेगी। आईपी अब बहुत ज़्यादा नहीं खरीदते, सिंपली एक या दो आईपी, बहुत ज़्यादा कोई खरीदता भी है तो मुश्किल है 3 या 4 आईपी, क्योंकि इतने ही आईपी का सालाना खर्च लाखों रुपए में है। ठीक है। अब एक आईपी मान लो आपने अपने कैंपस के लिए खरीद लिया और 1 लाख रुपए सालाना उसका पेमेंट कर रहे हैं, जो ग्लोबल आईपी होगा, जो वास्तव में आईपी मान्य है, जिस पर इंटरनेट पूरी दुनिया का जिसके अंदर जुड़े हुए हैं। अब कैंपस के अंदर जो है हजारों लोग हैं, लाखों हैं, कुछ भी हो सकता है, 10,000, 5,000, 3,000, बहुत सारे, 300, 400, कुछ भी, संख्या एक नहीं, लेकिन आईपी तो एक है। तो उन सभी को कैसे आईपी दिया जाए लोकल लेवल पे, तो वो जो लोकल लेवल पे हम आईपी देते हैं उसमें हम दो फायदा उठाते हैं। एक तो अपने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनको कैटेगरीज कर लीजिए, सेल्स डिपार्टमेंट को अलग कर लीजिए, अकाउंट डिपार्टमेंट को अलग कर लीजिए, चार डिपार्टमेंट को अलग कर लीजिए। ठीक है। और उनका कोई भी आईपी अपने मन से आप दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अपने कैंपस के अंदर छोटे छोटे डिपार्टमेंट बनाना और उनका कोई भी आईपी अपने मन से दे देना, ये कहलाता है वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, वीलैन। और इस वीलैन को जो भी आपने कैटेगरी बनाया, इनको आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है आईवीआर, इंटर वीलैन राउटिंग, एंड सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। ठीक है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर बहुत तरीके से होते हैं जो आपके कोर्स में इंक्लूड नहीं है। कभी आप भविष्य में स्पेशलाइजेशन या कभी मौका मिलेगा जरूर इसको करने की कोशिश करिए। अदरवाइज आपके पास अब इतना एक्सप्लोजर है कि आप लोग अब यूट्यूब के माध्यम से भी इन चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकली देखना है तो कभी एलटीटीसी में आइए, या आप और भी जोनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बीएसएनएल के अलग अलग लोकेशंस में। 6 जोनल ट्रेनिंग सेंटर है करंट टाइम। एक तो हमारा एलटीटीसी गाजियाबाद है, सेकंड इधर जबलपुर है, आपका नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो गुवाहाटी मिलेगा, और कोलकाता भी है कल्याणी में, कोलकाता में कल्याणी जगह है। साउथ में अगर आप चले जाएं तो मैसूर मिलेगा, और आप वेस्ट में चले जाएं तो पुणे मिलेगा। ठीक है। ये हमारे जोनल ट्रेनिंग सेंटर हैं 6, जहाँ पे आप आने वाले समय में अगर आप फिजिकली जाकर ट्रेनिंग करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि एज पर न्यू पॉलिसी एवरी स्टूडेंट, एवरी प्रोफेशनल इज अलाउ इन दिस
ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, उसके क्या चार्ज हैं वो अलग मैटर है। विजिट का चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो एटलीस्ट आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप सिंपली एलोन विजिट करना चाहते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जोनल सेंटर में 250 रुपये के हिसाब से शायद आप विजिट कर सकते हैं पूरे दिन। और अगर आप कॉलेज की तरफ से पूरे बल्क में जाना चाहें तो पर स्टूडेंट शायद 50 रुपीज़ है, एग्जैक्ट नहीं है मुझे ध्यान। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बनाया गया है पॉलिसी, जो हमारे यहाँ ईबी डिपार्टमेंट है उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जो चीज़ यहाँ अप्लीकेबल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशन में अप्लीकेबल है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना दैट विल की नहीं कि हेल्थ किसी अलग कुछ है, सब एक जगह ही होते हैं, एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं बीलैन। इसके लिए मैं सबसे पहले जॉब एड जो शेयर किया है, मैं सबसे पहले एक पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने आपके सामने पैकेट ट्रेसर ओपन किया। जॉब एड के हिसाब से मैं एक अपने कैंपस के नेटवर्क का वो बनाता हूँ डिज़ाइन। तो सबसे पहले एक राउटर ले लेते हैं, अभी हमारे पास इसमें 2 डबल का ले लिया। एक हम स्विच लगा लेते हैं बीलैन बनाने के लिए। अब इसमें मान लो एक ही स्विच में जो जॉब एड में दिया मैंने, उसके कुछ पोर्ट को हम लोग अकाउंट डिपार्टमेंट बना देते हैं और कुछ पोर्ट को हम लोग सेल डिपार्टमेंट बना देते हैं। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसके लिए हम लोग कुछ कंप्यूटर्स ले लेते हैं। 1 2 3, चलिए 3 ले लेते हैं, 2 भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ज़्यादा भीड़ बनाने के लिए टाइम बचेगा। राइट साइड में हम अकाउंट डिपार्टमेंट को ले लेते हैं और लेफ्ट साइड में हम सेल डिपार्टमेंट को ले लेते हैं। ठीक है ना, और इन्हें आपस में जोड़ देते हैं। मैं यहाँ पे राउटर को एक पोर्ट से 01 से स्विच के 01 से जोड़ दिया। ठीक है ना, कंप्यूटर के फास्ट इथरनेट से इसमें हम पोर्ट नंबर 2 से लेके 10 तक हम लोग अकाउंट प्लान कर लेते हैं। ठीक है, 200 नंबर यहाँ कर लेते हैं, लास्ट में हम 10 नंबर डाल देते हैं। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जो पोर्ट है FA0/2 से लेके 10 तक, ये हमारा अकाउंट बीलैन हो जाएगा। ठीक है ना, इसको बीलैन, इसको कोई आईडी लिख देते हैं 10। बीलैन जब भी होगा 10 होगा और अकाउंट के नाम से होगा, पोर्ट नंबर ना हो गया। ठीक है, और इसकी एक आईपी हम आईपी नेटवर्क आईडी भी लिख देते हैं। नेटवर्क आईडी जो है इसकी ये कर देते हैं 10 डॉट का लिख देते हैं /8। ठीक है, इससे टाइम बचेगा आपका। इसी तरह से हमारा जो दूसरे साइड का है उसको हम लोग यहाँ पे 3 से 10 तो हो गया अकाउंट, 11 से ले लेते हैं, दिस इज 11, और 11 से पहले लिख देते हैं और 20 कर लेते हैं लास्ट में, राइट, 11 to 20। ठीक है, बीच में आप ये जो केबल लगाना है ये अकाउंट का है, तो बीच में किसी भी आप लगा सकते हैं, 2 4 5 6 जो भी आपके पास प्लानिंग की है। इसमें जो होगा 12 कर लेते हैं, 20। ठीक है, तो ये हमारा जो है अकाउंट हो गया। दूसरे साइड का जो हमारा है वो, ये जो दूसरे साइड का है ये हमारा पोर्ट नंबर इस 11 से 20 तक हम इसको मान लेते हैं सेल्स डिपार्टमेंट है। ठीक है ना, सेल्स। ठीक है, और इसको बीलैन हम 20 मार लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो नेटवर्क आईडी है वो हम 20 के सीरीज में ले लेते हैं, राइट। ये हमने प्लानिंग कर ली। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे बढ़ूँ, इसमें क्या करना है, इसको बीलैन बनाना, ये भी बीलैन बनाना, ये भी बीलैन बनाना, जो कि हमने लास्ट सेशन में सीखा था। तो बीलैन बनाने के लिए मैंने क्या किया कि जो हमारा स्विच है उस पोर्ट पे जाके हम लोग उसको बीलैन बनाते हैं, स्विच के पोर्ट पे जाके बीलैन बनाते हैं। तो बीलैन मैं आपके सामने बना रहा हूँ फटाफट बिना देर किए, ऑलरेडी आपका रिवीजन हो जाएगा, लास्ट बीलैन वाला कॉन्फ़िगरेशन आप फिर से देख सकेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले इस स्विच पे जाता हूँ, CLI में जाता हूँ, राउटर कॉन्फ़िगरेशन हम बाद में करेंगे कुछ समझाने के बाद। इनेबल कर देते हैं, कॉन्फ़िग कर देते हैं। जब आपको बीलैन बनाना है तो बीलैन 10 बना लीजिए। 10 किसके लिए, इसका नाम रखना है, नेम अकाउंट कर दीजिए, ये आपको याद आ रहा होगा। ठीक है ना, और एग्जिट कर दीजिए। एक बीलैन बन गया। दूसरा बीलैन बनाना तो बीलैन 20 कर दीजिए और इसका नेम सेल्स रख दीजिए। ठीक है ना, अगर आपको आपने लास्ट किया हो डेफिनेटली आपको याद आएगा। ठीक है ना, 2 बीलैन बन गए। अब हमारे पास में बीलैन 10 और 10, कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे कमांड फायर करें डू शो बीलैन, तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारे इस स्विच के अंदर कौन कौन से बीलैन है। स्विच के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 24 के 24 पोर्ट जो है और 2 गीगा पोर्ट है
वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट के अंदर VLAN में आते हैं। अभी आपने 2 बनाया 10 और 20, ये भी यहाँ दिखाई दे रहा। पहले अगर इसी कमांड को फायर करते तो दोनों नहीं दिखता। अब हमने जो प्लानिंग किया है उसके अनुसार 2 नंबर से लेके 10 नंबर का बीच अकाउंट में दिखना चाहिए और 11 से लेके 20 तक सेल्स में दिखना चाहिए और 01 ट्रंक होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है ना, तो फिर कैसे करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए मैं अभी आ जाता हूँ यहाँ पे, छोटा कर दे तो दिखेगा। ठीक है, एंटर प्रेस करते हुए मेरे पास में INT रेंज, ठीक है ना, FA0/2 से लेके 10 तक इसको इंस्ट्रक्शन दे देंगे। फिश पोर्ट टैब बटन यूज कर रहा हूँ मैं, फिश पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है ना, सॉरी ट्रंक नहीं है, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10, ये 10 के लिए हो गया। ठीक है ना, एंटर कर देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस, वो स्पेलिंग VLAN की गलत हो गई है, VLAN 10। ठीक है, डू राइट कर सकते हैं और बाहर आ सकते हैं। साथ ही आप अब दूसरे वाले पे जाएंगे, 3 से लेके आपके पास नहीं 3 से नहीं, ये होगा 11 से लेके 20 तक का जो आपने प्लान किया है वो हम VLAN 20 के लिए करेंगे, यानी सेल्स के लिए करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम कमांड करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 और डू राइट कर देंगे और एग्जिट कर देंगे। अब अगर हम दोबारा से चेक करना चाहें, पहले एक और काम कर लेते हैं, INT या फिर 0/1, यानी ये वाला जो पोर्ट है इसको स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लाइन, क्योंकि जब VLAN जब बना लेते हैं, पहले क्या था कि अभी तक हम जो लोग VLAN नहीं बनाए थे तब तक हम लोग क्या करते थे कि हमें, कहने का मतलब है कि जब हमारा कॉलेज है, जैसे अगर कॉलेज में एक से ज़्यादा गेट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी आदमी कहीं से भी आ सकता है, जा सकता है, उसे मालूम होता है। लेकिन आपके कॉलेज में मान लो ज़्यादा गेट हो गए, 2 से 3 गेट हो गए, और आपके गेट लगा दिया भाई ये एंट्री गेट है, एग्जिट गेट है, तो एंट्री गेट से केवल आपको एंट्री मिले, एग्जिट गेट से केवल बाहर जाने को मिले, तो फिर आपका वो मुसीबत हो जाता है। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कौन एंट्री गेट है कौन एग्जिट है। तो जब तक हम पूरा कैंपस सिंगल VLAN था, यानी बाकी VLAN 10 नहीं था, 20 नहीं था, तो एक ही गेट था आने जाने का, तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन अब हमने अपने कैंपस के अंदर छोटे छोटे और लैन बनाए, जिसे हम लोग VLAN बोल रहे हैं। तो अब कईयों के गेट, इसके भी गेट अलग होंगे, अकाउंट वाले के भी गेट होंगे, टेट्स वाले के भी गेट होंगे, और खुद का अपना गेट है, तो कई गेट होने की वजह से अब मुझे बताना पड़ेगा कि भैया ये जो 01 है ये ट्रंक लाइन है, ये आने जाने का रास्ता है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बाहर आ जाता हूँ। अब मैं अगेन चेक करता हूँ, 200 VLAN की कमांड होती है, अगर हम चेक करते हैं, देखो क्या होता है अब इसमें। अब आ जाइए, देखिए अब इसमें जो देखिए VLAN 1, इसमें एक से लेके अभी तक, जैसे मैं पावर सप्लाई ऑन करूंगा एक बाहर हो जाएगा क्योंकि आपने स्विच पोर्ट कर दिया। अब इसमें केवल 21 से लेके बाकी बचे, 10 जो अकाउंट में था वही आ गया। ये काम ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया, VLAN हमारा बन गया। तो अब हम जो सेशन, ये जो हमारा सेशन है ये क्या है कि अभी तक हम इसमें जो IP एड्रेस हमने जो लास्ट सेशन आपको कराया था उसमें, इसमें अकाउंट वाले का IP था और इसमें सेल्स वालों का IP हमने मैनुअली डाला था। लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता। आप किसी भी कॉलेज कैंपस में कहीं भी इंटरनेट कर रहे हो, आप लोग कभी भी IP नहीं डालते, आपको क्या फर्क पड़ा, आपको सीधा जुड़ना है और नेट करना है। तो IP एड्रेस, अब चूंकि मैं VLAN बना चुका हूं, तो अकाउंट वाले को अकाउंट का ही IP मिले, सेल्स वाले को सेल्स का IP मिले, इस चीज का हमने आपको तरीका बताना है। ये चीज हमारा सेशन इसी पे है। अब इसको इस तरह की अगर व्यवस्था हो जाए, 10 अलग अलग ग्रुप बना दे, सबको अलग अलग IP मिले, और मल्टीपल IP का एक फायदा ये भी होगा कि आपने तो IP एक ही खरीदी, जो मेन IP थी यहाँ पे आपने एक ही खरीदी, लेकिन कैंपस के अंदर हजारों लाखों लोगों को अपने लेवल पे जोड़ सकते हो VLAN की मदद से। ठीक है ना, तो वही मल्टीपल DSCP को और उन दोनों के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन बनाना है वो कैसे किया जाएगा, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं बिफोर आगे बढ़ूँ एक छोटी सी रूपरेखा बनाऊंगा, फिर मैं आगे कुछ पॉइंट लिखूंगा। VLAN बनाना आपको मालूम है और मैंने दोबारा आपके सामने बना दिया, कैसे हो गया। ठीक है, लेकिन अभी हम इसमें जो IP अलॉटमेंट है वो हम अभी दिखाएंगे कैसे करना है। उसके पहले मैं एक छोटी सा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। सपोज करो आपका कॉलेज है, ये मैं आपके सामने कॉलेज का बाउंड्री बनाता हूँ, ये कॉलेज है, ठीक है ना। और मान लो अपने कॉलेज में एक बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हो, ठीक है, कोई कल्चरल फंक्शन कर रहे हो,
और आपके कॉलेज में जो फंक्शन कर रहे हो एक ऑडिटोरियम में कर रहे हो, मान लो आपके कॉलेज में ऑडिटोरियम में है, ठीक है, ऑडिटोरियम में सीट बना हुआ है, सीट नंबर 1 जिस पे लोग बैठेंगे, वीआईपी सीट में, बाकी सीटों की बात नहीं कर रहा, जो वीआईपी सीट है मान लेते बैठे हैं और इस पे नंबर है, ठीक है ना। और ये मान लो आपका मेन गेट है, दिस इज द मेन एंट्री, आप द कॉलेज की एंट्री हो गई, और ये मान लो आपका ऑडिटोरियम की एंट्री हो गई, ठीक है ना। और ये मान लो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आने का ये रास्ता हो गया कि ऑडिटोरियम से यहाँ तक कैसे जाएंगे, ठीक है। अब आपने मान लो अपने कॉलेज फंक्शन के लिए किसी वीआईपी को बुला लिया, मान लो मोदी साहब को बुला लिया आपने, ठीक है। अब मोदी साहब तो बड़े आदमी है भाई, उन्हें क्या पता कि ऑडिटो, उन्हें ये पता है कि अपना जो वो देखते हैं जो अपना डेली रूटीन का डायरी है या उनका जो पीएस है, उसने बताया कि सर आज आपका विजिट एक इंजीनियरिंग कॉलेज में है और वहाँ जाना है, आपने अपॉइंटमेंट परमिशन दी हुई है, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, फंक्शन अटेंड करेंगे, फर्दर जो भी प्रोग्राम है आपका उन्हें बता दिया। लेकिन योगी जी को आपका आपके कॉलेज में आए या मोदी जी जिसको भी आप इनवाइट कर रहे हैं, अगर वो आपके कॉलेज में आएंगे तो उन्हें ये नहीं पता होता कॉलेज में एंट्री कहाँ से करना है, किसके पास जाना, किससे नहीं मिलना है। ये थोड़ी ना आएगा पूछते हुए कि हाँ भाई मैं आया हूँ, मैं चीफ गेस्ट हूँ और मेरी एंट्री होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे दिया जाए तो आप क्या करोगे, तो आप चीफ गेस्ट के तो आप क्या करोगे, आप अपने में से एक पर्सन को यहाँ खड़ा कर दोगे गेट पे, मेन गेट पे, ठीक है ना, मेन गेट पे, और उनके साथ कोई वेलकम बैनर वैनर लगा दोगे, ठीक है, वेलकम मोदी जी बैठ के, ठीक है, वेलकम लिख दिया आपने, ठीक है। अब ये मान लो मोदी जी की गाड़ी आएगी तो वो मोदी तुरंत समझ जाएंगे कि भैया ये ऐसा है, या मान लो मोदी जी को खड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना, पढ़ो तो अच्छा से हंसते हुए पढ़ो, ठीक है। मान लो मोदी जी देखने में ऐसे लगते आ गए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो गेट पे खड़ा है, चलो आप ही में से किसी को खड़ा कर देते हैं ना, किसको खड़ा कर, नितिन को खड़ा कर देते हैं, नितिन यहाँ खड़े हुए वेलकम के लिए, ठीक है। तो मोदी जी जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैनेजमेंट करना, मोदी जी को इस वीआईपी नंबर 1 चेयर मोदी जी के लिए रिजर्व है, यहाँ पे पहुंचाना है, ठीक है। अब वो ऐसे तो है नहीं कि अपने आप पूछते पाछते आएंगे, तो इस चीज को कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हैं मैं उस प्लान कर रहा हूँ, वही बी लाइन में भी होता है, ठीक है। तो मोदी जी अपने गाड़ी के साथ लाल लश्कर के साथ पहुंचे और गेट पे नितिन जी खड़े थे, उन्होंने इनके पीछे बोर्ड लगा हुआ है वेलकम, वहाँ पर जो प्रधानमंत्री जी हैं, और आपने यहाँ पे ये तुरंत वेलकम देख के समझ में आ गया, क्योंकि वो नितिन से तो कभी नहीं मिले, लेकिन वो समझ में आ गया कि ये मेरे लिए वेलकम के लिए खड़ा है, और बिल्कुल फूल मारा। अब ये अब नितिन अपने साथ 4 5 10 जो भी लगाना चाहे लगा सकते हैं, वेलकम करेंगे, ये बंदा तुरंत समझ जाएगा कि ये यहाँ से और ये यहाँ इनके साथ हो लेगा। तो एक पहला बंदा तो यहाँ चाहिए वेलकम, ये मैनेजमेंट 1 बोलेंगे इसको, मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए पहला बनता है, उनको पहुंचाए कैसे। अब इनको यहाँ बैठाएगा, गाड़ी में बैठा के लेके आएगा। अब इस मेन एंट्री पे ये नहीं कि सीधा अंदर घुस जाएगा, क्योंकि मेन एंट्री पे भी आप यहाँ पे ऑडिटोरियम पे भी एक और सज्जन को खड़े करके रखेंगे, मान लीजिए राहुल जी खड़े हैं यहाँ पे, ठीक है ना, राहुल जी खड़े, क्योंकि गेस्ट केवल मोदी जी नहीं हो सकते, हो सकता है आपने एक से ज्यादा गेस्ट बुलाया हो, ठीक है। तो राहुल जी को भी नहीं पता, यहाँ तो चलो मोदी और योगी की बात करो तो शायद आप उनको चेहरे याद हो, लेकिन बहुत सारे गेस्ट आपके आते होंगे जिन्हें आप जानते ही नहीं होंगे, सब भी देखा ही नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ये पता होगा कि लिस्ट में कौन कौन आ रहा है, कोई एक गेस्ट तो एक नंबर तो किसको 1 पे बैठाना है, किसको 2 पे बैठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके राहुल जी हैं, इनको ये नितिन जी बता देंगे कि भैया ये योगी जी है या मोदी जी है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट के लिए दूसरा बंदा हो गया, और ठीक है, राहुल जी जल्दी से वापस आ जाएंगे अगले गेस्ट को लेने के लिए, एक ठीक हो गया, ठीक है। अब राहुल जी अंदर जाएंगे तो अंदर भी राहुल, यहाँ बहुत सारा चेयर होता है कि कंफ्यूजन ना हो, तो चेयरों पर बैठाने के लिए यहाँ पे एक और सज्जन को या और गेस्ट को अपॉइंटमेंट करते हैं हम लोग, ठीक है, जिन्हें हम वहाँ परमानेंट वहीं पे रहेगा सीट के आगे पीछे, ठीक है। मान लेते हैं स्वरूप जी को यहाँ पे उन्होंने अलाट कर दिया। तो जैसे राहुल जी आए, राहुल जी ने कहा ये तो मोदी साहब हैं, अच्छा अच्छा मोदी साहब बैठो आपकी कुर्सी ये है, ठीक है। तो इस पर तब जाके कौन किस कुर्सी पे बैठेगा, ये सारा, ये जब तक तीनों आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना करें तब तक कोई काम सही तरीके से नहीं होगा। अगर वो आते तो भटकते जाते, लेकिन आपको कोई वीआईपी आता है, अगर आप कुछ को इनवाइट करते हैं तो एक तरीका होता है जो मैंने आपके सामने रखा, ये वैसा पॉसिबल है, अगर आपको दिया जाए तो आप लोग भी इसी तरह का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करेंगे। तो ये चीज़ मैंने इसलिए समझाई कि इसमें 2 चीज़ों की जरूरत पड़ी, एक तो मैनेजमेंट की उसको सही जगह पहुंचाना है, दूसरा एक नेटिव मैनेजमेंट होगा, यानी जो नेटिव जो लोकेशन पे होगा इसको बोलेंगे नेटिव, जो स्वरूप होंगे इनको बोलेंगे नेटिव।
बाकी दोनों को मैनेजमेंट बोलेंगे पहुंचाने के लिए, नेटिव, ठीक है ना। तो 2 मैनेजमेंट के बंदे चाहिए और 1 नेटिव चाहिए, तो 3 चाहिए। और ये जो बंदे हैं ये किसी कुर्सी पे नहीं बैठे होंगे, ये हमेशा खड़े मिलेंगे, ठीक है ना। तो इनकी लोकेशन होगी नेटवर्क में, लेकिन ये खड़े होंगे, बैठे नहीं होंगे, ठीक है। तो मैं अब इसी को मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब आ जाइए उस पे, देखिए यहाँ पे ये जो राउटर है, पहले तो राउटर के अंदर हमें ये चीज डिसाइड करना है कि राउटर के अंदर इसके आईपी देने के लिए प्रोविजन किया जाए और इसको आईपी देने के लिए प्रोविजन किया जाए। तो नेटवर्क में क्या क्या हो, तो सबसे पहले हम इसमें जितने भी VLAN है उनका एक एक VLAN 10 हमने डिसाइड किया। मैं यहाँ पे एक साथ फिर से लिख रहा हूँ, VLAN 10, VLAN 10 एक किसके लिए है, अकाउंट के लिए है, ठीक है ना, ये अकाउंट का हो गया। और इसका जो आईपी एड्रेस है वो हमने यहाँ पे प्लानिंग किया है। आपके जॉब ऐड में हो सकता है आईपी एड्रेस मैंने कुछ और लिखा हो, लेकिन आप अगर मेरी बात समझेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, आपके जॉब ऐड में मैंने 192 का यूज़ किया है सीरीज, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझने वाली बात है, ठीक है ना, देख लिया मैंने, ठीक है। तो जो VLAN 10 है यहाँ पे जो आपने प्लानिंग किया, मैं वहाँ पे यही लिख देता हूँ जो भी मैंने आपके स्क्रीन पे लिखा, ऐड कर लीजिए, ठीक है। जो दूसरा VLAN है VLAN 20, ठीक है, ये हमने सेल्स के लिए कर लेते हैं, ठीक है, सेल्स के लिए कर लेते हैं। और इसका जो है हम आईपी एड्रेस 008 कर देते हैं, ठीक है ना, फ्लैश से। इसके अलावा सॉरी यहाँ पे इसके अलावा अब आपको दो एक चीज समझा, एक तो मैनेजमेंट के लिए चाहिए, ठीक है ना, और एक उसके लिए चाहिए बंदा, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट का बंदा, 2 मैनेजमेंट के बंदे होंगे। ये तो हो गया मेन गेट, देखो ये हो गया, योगी जी हो गए, ठीक है, आपके आ गए। अब योगी जी को यहाँ पे बैठना है, यानी यहाँ से आईपी एड्रेस लेना है, आईपी एड्रेस उनकी सीट होगी। जब तक इस नेटवर्क के बंदे तभी माने जाएंगे जब इनको आईपी एड्रेस मिलेगा, और मैं राउटर को ही आईपी एड्रेस देने के लिए बनाऊंगा, ठीक है, या कोई सर्वर लगाऊंगा, दोनों हो सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे राउटर के लिए बना रहा हूँ। तो इस राउटर के पास इसको भी आईपी देने का राइट है, इस नेटवर्क का, और इस नेटवर्क का भी आईपी एड्रेस है। अब इसको 10 का देना है, तो कैसे मिलेगा, तो ये मान लो योगी जी आए, यहाँ पे जो मैनेजमेंट का पहला बंदा खड़ा होगा वो पहचान, अच्छा ये अकाउंट का है। फिर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राहुल जी खड़े होंगे, पहले पहले मैंने किसको खड़ा किया था, देखते हैं डायग्राम में। अच्छा, पहले नितिन, राहुल और स्वरूप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो बंदा खड़ा होगा, ये यहाँ पे जो स्टैंडिंग होगा, ये आपके नितिन जी होंगे। ये यहाँ से पहचान जाएंगे, अच्छा ये वाला जो आ रहा है PC0 बेसिकली अकाउंट का है। और यहाँ इस गेटवे पे, यहाँ पे चूंकि ये राउटर का मेन पोर्ट है तो बहुत सारे लोग एंट्री हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो दूसरा होगा राहुल जी खड़े होंगे, और राउटर के पास जो आईपी एड्रेस दे रहा होगा, जो सीटिंग कर रहा होगा, वो स्वरूप जी होंगे। तो ठीक है, तो नितिन जी राउटर को राहुल को बता देंगे कि भैया ये अकाउंट का है। अच्छा, अकाउंट का, स्वरूप से कहेंगे भैया स्वरूप अकाउंट वाला आईपी दो, तब इसको अकाउंट का आईपी मिलेगा, फिर इसको अकाउंट अलॉटमेंट हो जाएगा। सेम अगर ये वाला बंदा जुड़ेगा तो फिर ये नितिन पहचान लिया कि भाई ये तो PC4 जो है सेल्स का है, राहुल को बताएंगे, राहुल इसको उसके लोकेशन का आईपी देंगे। तो ये सीधा सीधा फंडा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। अब इसको हम करके देखते हैं प्रैक्टिकली। तो अब ये इसके लिए भी कोई ना कोई आईपी चाहिए होगा और इसके लिए भी चाहिए होगा, तो जो है उनका यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो हमारा अकाउंट का होगा, तीसरे बाकी जो बंदे होंगे उसके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे। वो भी कोई ना कोई VLAN, वो भी चूंकि एक पार्ट हो गए एक स्पेशल काम करने के लिए, तो उनको भी हम VLAN की कैटेगरी में लगते हैं कि अलग से बंदे हो गए, अपॉइंटमेंट कर दिया गया। तो एक हम VLAN मैनेजमेंट लिखेंगे, मेन कर लेते हैं, ठीक है ना। और इनको जो हम आईपी एड्रेस कुछ दे देते हैं, कुछ भी दे दीजिए, 192.168.80 कर लीजिए, जो आपके जॉब ऐड में था कि आप कंफ्यूजन 99 लिखा, 99 कर लीजिए, कोई इशू नहीं, कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं जो लिख रहा हूँ वही होगा, ठीक है ना। 24 ले लेते हैं ये। और दूसरा जो है नेटिव VLAN कर लेते हैं, एक नेटिव वाला समझ गया ना, जो आईपी एड्रेस को अरेंजमेंट करेगा, नेटिव VLAN, ठीक है। और इसका आईपी एड्रेस 192.168.80 लिखा हुआ तो 80 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग 24 कर लेते हैं, ठीक है। नेटवर्क आईडी लिख लेते हैं, कोई वो हमारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो लिख दिया, कोई इशू नहीं, यहाँ पर हम नेटवर्क आईडी लिखो, ठीक है।
तो ये हमारे पास में प्लानिंग हो गई कि ये चीज़ें हमारे पास होगी। ये दो तो आप समझ ही गए, वीलन हमने बनाया, बाकी जो दो हैं उस काम के लिए हमने बनाया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे अलॉटमेंट देना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे CLI में जाता हूँ। सबसे पहले जो पोर्ट है उनको इनेबल करता हूँ, नो इनेबल कॉन्फी। ठीक है ना। अब हमारे पास में ये जो पोर्ट है FA01, ठीक है ना, तो INTFA0/1। ठीक है, सबसे पहले इस पर कोई IP अलॉट कर दें। ठीक है, तो IP अलॉट कैसे करेंगे? IP एड्रेस आप कुछ भी अलॉट कर सकते हो, पोर्ट को ऑन करना है। IP एड्रेस नहीं भी लिखो तो भी अभी चलेगा, क्योंकि अभी वो बाहर की दुनिया में जब बात होगी तब। अभी हम लोग कैंपस के अंदर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग कैंपस के अंदर के बारे में बात करें। जस्ट 1 मिनट। हेलो। सॉरी फॉर इंटरप्ट। मैं बात कर रहा था कि ये जो हमारा जो पोर्ट है, जो हमने अभी प्लानिंग किया है, प्लानिंग का मतलब हमने किसको जो हमारा जो पोर्ट है, जो राउटर का मेन पोर्ट है, जिसे हम लोग गेटवे बोलेंगे, तो पहले उसको हम प्लानिंग करेंगे और राउटर के अंदर DHCP देने का प्रोविजन करेंगे। ठीक है, तो अभी चूंकि अभी मैं किसी बाहरी दुनिया में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कोई IP एड्रेस लिख भी सकता हूँ, नहीं भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नो IP एड। ठीक है ना, बाद में अगर किसी को देना हो तो हम कर सकते हैं, नो IP एड लिख सकते हैं यहाँ पे, और नो सेट कर देते हैं, नो सेट कर देते हैं, डू राइट कर देते हैं। ठीक है ना, और एग्जिट कर देते हैं। ठीक है,
अभी ये जो हमारा जो पोर्ट है, अभी इसका पोर्ट हमने चालू कर दिया, लेकिन अभी इसे कोई आईपी एड्रेस नहीं है। लेकिन लोकली जब हम वीलैन मैनेजमेंट करते हैं तो आपस में जब कम्युनिकेट कराते हैं तो अभी मुझे बाहरी आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। बाहरी आईपी एड्रेस की तब जरूरत पड़ेगी जब हम नेटिंग करेंगे, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर होता है। जब कैंपस से बाहर की दुनिया में कम्युनिकेट करते हैं तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम जब यूज करते हैं तब होता है। जैसे कि आपके घर में सभी लोग लोकल में, सभी को अलग अलग आपके वाईफाई से आईपी मिल गया, लेकिन सभी लोग एक ही आईपी से बाहर की दुनिया में इंटरनेट कर रहे हैं। तो लोकल से बाहर की दुनिया में जब आपस करते हैं तो इनको हम लोग नेटिंग के द्वारा करते हैं। ये तभी होता है, एक अलग फीचर्स होता है, अलग टेक्नोलॉजी होती है, या कह सकते हो प्रोटोकॉल्स होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसकी अभी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो हम सिंपली हम इसमें सेशन में हम किसको आईपी कैसे अलॉट कर रहे हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो एक काम तो ये हो गया। फिर मैं अब दोनों के लिए डीएससीपी का काम पहले करता हूँ। आईपी डीएससीपी पुल आपको याद होगा, ठीक है ना। पहले मैं अकाउंट के लिए बना लेता हूँ, अकाउंट लिख दिया, ठीक है ना। इसमें गेटवे क्या होगा, तो जो अकाउंट का हमने ये प्लानिंग किया उन्हीं में से गेटवे होगा। तो गेटवे के लिए कमांड था डिफॉल्ट राउटर 10.0.0.1, ठीक है ना। और इसमें जो आईपी ऐड, इसमें जो आपका जो गेटवे होगा, जो नेटवर्क कौन सा होगा, नेटवर्क जो है जो हमने प्लानिंग किया 10.0.255.0, ठीक है ना। ये हो गया हमारा नेटवर्क, हो गया आपका पूरा। ठीक है, अब हमारे पास में ये अब इसमें से चाहो तो आईपी रिजर्व रखो या मत रखो, डू राइट करके इसको बाहर आ जाओ। अब दूसरा डीएससीपी पुल बनाओ, ठीक है। एक आईपी डीएससीपी पुल अकाउंट के नाम से हो गया, ठीक है। दूसरा डीएससीपी पुल आप बनाओगे, वो भी लिख सकते हो आईपी डीएससीपी पुल। राउटर के पास एक पुल ये हो गया, दूसरा पुल हम कर दें उसके लिए बना देते हैं सेल्स के लिए, ठीक है। तो सेल्स के लिए जो हम डीएससीपी पुल बनाएंगे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी डिफॉल्ट राउटर, और गेटवे हो जाएगा 20 का रखा है, 20 रख दीजिए, और सबनेट 8 रखा है ना, 0 कर दीजिए, राइट, ठीक है। ओके, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसको हटा दीजिए क्योंकि उसी पोर्ट का 20.1 हो गया, ठीक है। और जो नेटवर्क है वो लिख दीजिए आप 20.0.0.0, ठीक है ना। आप चाहो तो डू राइट कर दीजिए। ये दो काम हो गए हमारे पास में। दो काम का मतलब, ये ऑलरेडी आप जॉब ऐड देखेंगे, जॉब ऐड में भी मैंने शायद आपको लिख के दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है मैंने, आपका अपने सामने भी ओपन कर रखा है, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब इसको एग्जिट कर दीजिए। मैंने क्या किया, राउटर के जिस पोर्ट पे हमारा नेटवर्क लैन बना हुआ है उस पोर्ट को मैंने लाइव किया, यानी उसके पावर सप्लाई को ऑन किया, राउटर को दो काम बता दिए। अब हमारे पास जो तीसरा चीज आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट चीज है कि ये जितने भी हमारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, इनका एक गेटवे होगा, गेटवे भी इसी में आएगा, यानी इसका गेटवे हमारा 10.0.0.1, और इसका जो गेटवे है वो भी इसी में आएगा 20.0.0.1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और दो वीलैन हमने और बनाए हैं जो मैनेजमेंट के लिए है और इसके लिए। तो मैनेजमेंट के लिए 90.1 हम यहाँ पे उसका भी गेटवे बनाएंगे, और जो हमारा नेटिव वीलैन है उसका भी हम गेटवे यहाँ बनाएंगे, वो गेटवे नहीं वो तो यहाँ पे बनेगा वो भी, और यहाँ पे भी हम एक आईपी एड्रेस डालेंगे जो इसके लिए मैनेजमेंट के दो बंदे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस पोर्ट पे आईपी एड्रेस अलॉट करूंगा। जैसे अगर मैं माउस यहाँ पे ले जाऊं, अगर मैं यहाँ पे माउस ले जाऊं तो 0.1 है, राइट, ठीक है ना। तो 0.1 पे अभी मैंने कोई आईपी नहीं डाला, कोई बात नहीं, डालते तो आ जाता, लेकिन हमें 0.1 पे बाकी जो वीलैन है उनका गेटवे देने के लिए, आपको याद आ रहा होगा कि जब मैंने लास्ट टाइम बताया तो कैसे बनाया था। तो मैंने क्या किया था, उसके लिए हमें सिंपली INT या फिर 0/1 लिखा था, और .10 जो भी वीलैन है उसकी आईडी लिख दो, ठीक है। और एक कसम खा लो, इनकैप्सुलेशन .1QP, याद आ रहा होगा, इनकैप्सुलेशन .1Q, VLAN 10 के लिए 10, और जो इसका आईपी ऐड है वो है 10.0.0.1.255.0.0.0, ठीक है। इसके लिए हो गया, डू राइट कर दिया, ठीक है, एग्जिट कर दिया हमने। इसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए बना सकते हैं 20, ठीक है ना। और 20 के बाद हम इसको जो आईपी बना सकते हैं, इसके बाद में 20 कर लेते हैं, ठीक है ना। ये दूसरे के लिए हो गया।
और लेकिन पहले कसम खानी पड़ेगी, मैं भूल गया, फिर से याद आया ना, इसको बिना विदाउट कसम खाने आईपी नहीं, आगे मैसेज आ गया मेरे पास, इनकैप्सुलेशन .1Q20, फिर हम इसको डालेंगे, यस, अब आईपी ले लेगा, डू राइट हो गया, और एग्जिट कर लेंगे, राइट। अब हमारे पास में दो इसमें आ गए, दो कौन कौन के गेटवे आ गए आपके, रास्ता आ गए 1.10 यानी कि VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए। इसके अलावा हमारे दो VLAN और एक नेटिव और उसके लिए मैनेजमेंट के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ पे बनाने होंगे, तभी तो यहाँ बंदा खड़ा होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप जैसे मेन गेट पे भी अगर राहुल खड़े हो रहे हैं या स्वरूप खड़े हो, जहाँ पे है, इनके गले में बकायदा आईडी कार्ड पड़ेगा, ऐसा नहीं बिना आईडी कार्ड का खड़ा कर दोगे, उनको प्रॉपर एक सिंबल होगा, डिजाइन होगा, वो बताना पड़ेगा। तो ठीक है, तो मैं इनके लिए भी आईपी करता हूँ INTFA0/1 . अब जैसे कि मैं इसको VLAN वो बना लेता हूँ, 99 लिखा तो 99 कर लेता हूँ, 99, ठीक है, 99 हो गया मैनेजमेंट के लिए, ठीक है ना। इसमें भी हम इनकैप्सुलेशन करके सेम वो कर देंगे 99, और जो इसका भी आईपी एड्रेस है वो भी हम उसी तरह से डाल देंगे। हमने आईपी एड्रेस ऊपर वाले को 1 डाल देते हैं, कोई इशू नहीं, 1 डाल दीजिए, नीचे वाले को 2 कर दीजिए। तो IP at 192.168.1.99 है ना, 99.1 कर लेते हैं, /24 लिखा तो 1224 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डू राइट कर दीजिए और एग्जिट कर दीजिए। अब हमारे पास में जो दूसरा है आपका 80, दैट इज द नेटिव, कि हम इसको नेटिव बना रहे हैं, क्योंकि एक गेट के राउटर के पोर्ट पे नहीं होगा, लेकिन उसके पोर्ट के पास खड़ा होगा। तो इसमें एक सब पहले तो इनकैप्सुलेशन लिखो आप, इनकैप्सुलेशन .1Q80। इसके लिए अगर आप आईपी एड्रेस लिखोगे, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा शुरू में ही, नेटिव इसके साथ ही डिफाइन करना पड़ेगा, इसको दोबारा से लिखिए, इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको इनकैप्सुलेशन .1Q80, नेटिव के आगे नेटिव लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। अब इसके बाद इसको आईपी ऐड करेंगे, आईपी ऐड 192.168.80.1, ठीक है ना, 255.255.255.0, ठीक है ना, डू राइट हो गया। अब ये हमारे पास में चारों चीज हमारे यहाँ पे ओके हो गई। अब यहाँ पे आप देखिए माउस ले जाके, ये आपको सिंपल काम है, सिंपली आपको मैंने ये जो चार चीजें बताई हैं, जार VLAN बना रहा है तो हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। हमने 10 के लिए कर दिया, 20 के लिए कर दिया, और उसके लिए भी कर दिया। 20 के आगे नेटिव लिखा क्योंकि हमने उसको नेटिव के लिए वो किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाएंगे स्विच में, स्विच में हमने VLAN तो बना दिया, स्विच में यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो एक हमें वो बताना है, उस बंदे को क्या करना है, जैसे 99 वाला मैनेजमेंट का जो मेन बंदा है उसको यहाँ बना दो, इसको क्लिक करिए, इनेबल कॉन्टी, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन करके। अब हम यहाँ पे INT आपका जो है इसमें FA 0/1, ठीक है ना, पहले 0/1 पे जाते हैं, इस पे दो काम करेंगे। एक तो यहाँ जितने VIP आए हैं, यहाँ पे जो राहुल खड़े हैं उनके पीछे एक बोर्ड लगेगा, यानी कि नेटिव वाले को जाना कहाँ है, जो भी प्रोग्राम हो रहा है तो यहाँ बोर्ड लगेगा। तो पहले मैं उस स्विच पोर्ट को पहले इनेबल करूंगा, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक, कमांड होती है, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूँ नेटिव के लिए, VLAN 80 के लिए पहले यहीं से जाना है आपको, VLAN 80 ही आपको आईडी देगा, वो जिस कुर्सी पे बोले उस पर बैठना है, ठीक है ना। दूसरा आपका जो सेकंड है INT एक VLAN, इस पे बंदा, यहाँ पे कौन सा बंदा खड़ा होगा उसको हम लिखना है, इंटरफेस एक बनाएंगे, और उसको जो IP ऐड देंगे मैनेजमेंट वाले के लिए 192.168.99 का है ना, तो 2 हो जाएगा, और 255.255.255.0, ठीक है, और डू राइट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में ऑप्शंस हो जाते हैं सिंपली काम करने के लिए। तो इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को यहाँ यूज किया गया है, जॉब ऐड भी देखेंगे और जो मैंने बताया और इस वीडियो को देखेंगे दोबारा आपको समझ में आएगा, फिर भी मैं समराइज करूंगा। अभी मैं इसको चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है या यस या नो, चेक करते हैं। ये चूंकि अकाउंट का है, देखो इसमें वही मिला जो अकाउंट का है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा ये सेल्स का है, तो इसको देखिए सेल्स का मिलना चाहिए 20 का, जो 20 का मिल गया, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको ये बता रहा था कि देखो ये एज ए गेस्ट जितने भी यूजर होते हैं किसी भी नेटवर्क में एज ए गेस्ट होते हैं, ठीक है ना।
और एज ए गेस्ट होते हैं। तो वो जब नेटवर्क में जुड़ते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क में एक इनको रिसीव करने वाला बंदा होता है, जो कि मैंने आईएनटी जो मैनेजमेंट का एक बंदा यहाँ पे इंटरफेस बनाया, जो कि सीटिंग में नहीं होगा, खड़ा होगा। ठीक है, वो यहाँ से लेगा और इस मैनेजमेंट के जहाँ भी बंदा खड़ा है इसके पीछे एक इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको यहाँ पे जाना है राउटर के पास, वहाँ से आईपी लेना है। ठीक है, तो फिर ये इसकी मदद से राउटर में जाता है और उससे आईपी लेता है, जो भी डीएचसीपी पूरे पहचान जाता है यहाँ पे, जो उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली आईपी दे देता है। तो ये तो वेरी सिंपल, जब आप प्रैक्टिस में करेंगे तो और जल्दी समझ में आएगा। इसको समझाने के लिए मैंने सिंपली आपको जो आपके कॉलेज का फंक्शन वो था उस पर हमने आपको ये बताया। ठीक है, इसको प्रैक्टिकली आप लोग करिए। अगर कोई डाउट हो तो दोबारा से आप मेरे से टाइम लेके सेशन ले लीजिए और इसको ओके कर लीजिए। कर पाएंगे सभी लोग? और जो 6 वीक वाले हैं प्लीज इसे बनाएंगे। एसीएल और बीलैन में से दोनों में से कोई एक बना सकते हैं, जो चाहे बना सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको नहीं आया तो मैं इसको दोबारा आपके लिए टाइम देने के लिए तैयार हूँ। आप बनाइए, आपके पास समय बहुत है। 6 वीक वालों को बेसिकली बनाना है ज़्यादा, तो आप आराम से 5 दिन 10 दिन रिलैक्स करके बनाइए और अपने दिमाग को, वीडियो सारे आपके पास अवेलेबल हैं और रहेंगे, अगस्त तक पूरे रहेंगे। तो आप अगस्त तक इसको जब चाहें बनाएं, लेकिन उससे पहले आप बना लें तो ज़्यादा अच्छा है। यानी कोई डाउट हो, यानी क्वेश्चंस हो, और कोशिश मैंने अपनी तरफ से तो पूरी की है कि आपको कम से कम जब आए होंगे और अब तक में आप कैंपस को समझ पाएंगे। अब आपके पास सवाल उठ रहा होगा, एक तो मैंने छोड़ दिया आपके दिमाग में कि नेट क्या होता है। सर, नेट ये होता है कि ये कोई भी आईपी हो उसके बाहर की दुनिया में, तो ये भी आपको एक लर्निंग पॉइंट हो गई। दूसरा, आप अपनी किसी कंपनी में हैं और दूसरी कंपनी में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आप किसी और कंपनी में बीएसएनएल में है और रिलायंस में तो वो जो प्रोटोकॉल्स होता है वो कैसे काम करता है, वो बीजेपी हो जाती है। ठीक है ना? और तीसरा जो है, हमने 7 लेयरों के बारे में बात किया था, यूजर सपोर्ट लेयर, आपका एप्लीकेशन जो, और एक नेटवर्क सपोर्ट और टीसीपी लेयर। तो जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, अब वो सॉफ्टवेयर में इन चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे यूजर लेवल पे, वो उनका लेवल 2 का ट्रेनिंग हो सकती है। अगर आप में से कोई थोड़ा पैसा खर्च करके अच्छे और हायर में जाना चाहता है, क्योंकि एलटीटीसी में मैं ही पढ़ाता हूँ तो समय कम मिलता है और साल में 1-2 ही बैच हो पाते हैं मेरे पास में। लेकिन रेगुलर बैच जो चलता है आपका जो सीडैक मोहाली के अंदर चलता है, वो भी एक पार्ट है हमारा ही। तो वहाँ पे लेकिन वो कॉस्ट थोड़ी हाई रखते हैं, क्योंकि उनका स्पेशल डिजाइनिंग है, इसी स्पेशली इसी काम के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो सीडैक मोहाली पे आप विजिट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर पोर्शन के लिए जा सकते हैं। नेटवर्क वाले अगर जाना चाहते हैं तो बेंगलोर में सीडैक बेंगलोर जा सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे आईटी के थ्रू आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, क्योंकि आईटी की फीस बहुत महंगी है। $100 ऑनलाइन की है और $250 ऑफलाइन की ट्रेनिंग है। ठीक है, तो अब आपके पास ऑप्शन है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पूरे जो भी सेशन है शुरू से लेके अंत तक, पुराने नेटवर्क, नया नेटवर्क और एक नेटवर्क के अंदर एक डिजाइनिंग का एक छोटा सा नमूना हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगेगा और अच्छा किया भी होगा आप लोगों ने। यानी कोई क्वेश्चन, डाउट मन में कुछ हो? अगर इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से देखिएगा, वीडियो को दोबारा करिएगा, डेफिनेटली समझ में आएगा। नहीं आता तो फिर से मुझे कॉल करिए, हमें ग्रुप में मैसेज करिए, ग्रुप तो भी है हमारे पास, तो दोबारा से हम ज्वाइन करेंगे। और आप रिपोर्ट किसी में भी बना सकते हैं, एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ में। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? सेशन ओवर करें? यस राहुल, आवाज़ नहीं आ रही राहुल। चलिए, चैट के माध्यम से लिख दीजिए कुछ पूछना है। ओके, ठीक है, ग्रुप में कैसे कर दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस कैरियर।